मैं लड़कियों से आमने सामने बात नहीं कर पाता, पर किसी और माध्यम से कर लेता हूँ, जैसे व्हाट्सएप वगैरह। बेटा, अपने सामने जब तुम किसी अपने जैसे को पाते हो तो उसको देखना कुछ हद तक अपने आप को देखने जैसा हो जाता है। दुनिया को ऑब्जर्व करने के पीछे यही समझ है कि दुनिया को देखोगे तो आईने की तरह अपने आप को देख लोगे। देख किसको रहे हो? दुनिया को। पर दुनिया को देखोगे यदि तो अपने आप को देख लोगे। दुनिया की आंखों में झांकोगे तो वो काफी हद तक अपनी आंख में झांकने जैसा होता है, और उसमें प्रकृति भी तुम्हारी सहायता करती होगी। तुम जिसको देख रहे हो उसका हाव भाव तुम्हारे जैसा, उसकी आंखें तुम्हारे जैसी, उसके संस्कार भी तुम्हारे जैसे। अपने ही जैसे किसी को देखना अपनी ओर वापस मुड़ जाने जैसा है। अब तुम्हारे सामने कोई जीवित व्यक्ति बैठा हो, उसकी आंख में आंख डाल के बात करना बड़े साहस की बात होती है, क्योंकि उसको देखने का मतलब होगा अपनी सच्चाई से रूबरू होना। झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है, ये गौर किया है? आंख में आंख डाल के झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे झूठ बोलना आसान होता है। इसीलिए चाहे लड़कियां हो या चाहे कोई भी और हो जिसे तुम धोखा देना चाहते हो, उससे तुम आमने सामने जरा नर्वस हो जाओगे। तुम जिसको भी धोखा देने जा रहे होगे उसकी आंख में आंख डाल के नहीं देख पाओगे। मैं दोहरा रहा हूं, किसी को देखना ध्यान से तुम्हें तुम्हारी ओर मोड़ता है। किसी को भी ध्यान से देखना। उसी अर्थ में तो समूचा जग गुरु बन जाता है, क्योंकि गुरु का भी काम यही है, क्या? तुम्हें तुम्हारी ओर मोड़ देना कि चलो संसार को छोड़ो, अपनी ओर वापस जाओ। और संसार में भी वस्तुओं से हटकर जब तुम जीवित व्यक्तियों को देखते हो तो उस देखने की गुणवत्ता दूसरी होती है। कभी गौर किया है कि जानवर की भी आंख में देखो तो अचानक कुछ होता है? वो वही है। जानवर की आंख में देखना करीब करीब अपनी आंख में देखने जैसा है, क्योंकि हम सब एक हैं। जगत आईना है। तुम एक खास उम्र में हो, उस उम्र में तुम्हें प्रेम का तो कुछ पता नहीं। हाँ, पर वासनाएं सर चढ़ के बोलती हैं। और तुम्हारे भीतर वो सत्य भी विराजमान है जो अच्छे से जानता है कि वासना प्रेम नहीं है। वासना प्रेम नहीं है। ठीक है, तुम्हारे संस्कारों ने उसको प्रेम का नाम दे दिया है, जो भी कर दिया है, लेकिन बैठा है कोई तुम्हारे भीतर जो जानता है कि वो प्रेम नहीं है। इस कारण कतराते हो जब वो सामने पड़ती है। प्रेम यदि होता तो कोई वजह नहीं थी घबराने की, कतराने की, शंकित हो जाने की।
ये तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जैसे तुम प्रेम कह रहे हो वो एक प्रकार का आक्रमण है, और जिसपे तुम आक्रमण करने जा रहे हो उसके सामने थोड़ी शर्म आती है। तुम जिसे लूटने जा रहे हो उसके सामने नजरें झुक जाती हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अपराध करने जा रहे हो। तुमने नाम प्रेम का दिया है पर इरादे बलात्कार के हैं। 1000 में से 999 ये जो प्रेमी घूमते रहते हैं, ये प्रेम की आड़ में मात्र बलात्कार की फिराक में रहते हैं। होता ही यही है उसके नाम पे। तो बुरा लगता है, क्योंकि सच्चाई जानते हो, तुम्हारे भीतर है कोई जो तुम्हें बता देता है कि ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ये। इसीलिए छद्म प्रेम बहुत सुलभ हो गया है जब से प्रेम का संप्रेषण कंप्यूटर स्क्रीन करने लगी है, जब से प्रेमियों की ज्यादा चर्चा फोन पे होने लगी है। आमने सामने बैठ के उतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर पाना संभव नहीं होगा जितनी फोन पे हो जाती हैं। तुम लोग जिस वय में हो, तुम्हारे आसपास लोग होंगे प्रेमी जन, उनकी खुसर पुसर भी कभी कभी कान में पड़ी जाती होगी जब वो फोन पे लगे हों। वो इतनी मूर्खता ऐसे आमने सामने पालथी मार के बैठ के नहीं कर सकते जैसे अभी यहां पे बैठे हो मेरे सामने। सोचो, प्रेमी प्रेमिका आमने सामने बैठे हैं और ध्यान में हैं, और वहां चॉकलेट की और बारबी की और रंगों की और बहारों की और दुपट्टों की और तितली के पंखों की बात चल रही है। कर नहीं पाओगे। उसके लिए तो नशे का, धोखे का और दूरी का माहौल जरूरी है। आ रही समझ में? इससे एक बात और भी समझना, जब आमने सामने बैठना इतनी कारगुजारी कर जाता है कि जहां तुम सत्य देखना नहीं चाहते वहां भी दिखा जाता है। यही हो रहा है ना कि तुम सत्य नहीं जानना चाहते पर आंख में जा देखते हो उसकी तो कुछ दिख जाता है और तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हें सर इधर उधर करना पड़ता है। जब तुम्हारे न चाहते हुए भी समीपता तुम्हें सत्य दिखा जाती है तो फिर उन लोगों को क्या संदेश दिया जाए जो सत्य के आकांक्षी ही हैं? सवाल को समझो, मैं कह रहा हूं जो सत्य के आकांक्षी नहीं हैं, जो धोखे में जीना चाहते हैं, उन्हें भी समीपता सत्य दिखा जाती है। तो जो सत्य का आकांक्षी ही हो उसे क्या करना चाहिए? यही उपनिषद शब्द का अर्थ है, यही उपवास का अर्थ है, समीपता। समीपता में जो ताकत होती है वो शब्दों से आगे की होती है। तुम पूछो किसकी समीपता? पहले तल पर तो वो शरीर से शरीर की ही समीपता है कि बैठे हो आमने सामने पालथी मार के, क्योंकि पहले तल पर तुम हो ही शरीर, तो पहली समीपता भी शरीर की ही होगी। पहली समीपता यही होगी कि आकर के बैठ गए।
मैं मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हकीकत जानना चाहते हैं। वो इस धोखे में ना रहे कि व्हाट्सएप से काम चल जाएगा। वो इस धोखे में ना रहे कि लॉन्ग डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? पहले तल पर चूंकि तुम शरीर हो, इसीलिए तुम्हें तो शारीरिक सानिध्य ही चाहिए। अधिक से अधिक इतनी दूरी हो कि आंखों का संबंध न टूटे। तभी तुमसे यहां पर कहता हूं कि ऐसी जगह छुप के न बैठो जहां तुम मुझे दिखाई ही ना पड़ो। असली घटना उस देखने में, उस सुनने में घटती है। हरी बात समझ में? हां, जब तुम उस तल से उठ के एक दूसरे तल पे आते हो, तब इस भौतिक सानिध्य की कीमत कम होने लगती है। तब फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोज मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। तब फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोज शक्ल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। उसकी जरूरत शनय शनय कम होने लगती है। और आखिरी तल पे आ करके जहां तुम आत्मा रूपी हो जाते हो, वहां पर फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां पर अवस्थित हो। तुम दुनिया में कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गुरु के पास ही हो, तुम गुरु ही हो गए। कहते हैं ना कबीर, अब मन राम ही हो रहा, अब राम को क्या भजने जाऊं मैं नहीं भजता राम को। अब कबीर राम भक्त नहीं है। कबीर कह रहे अब मन राम ही हो रहा। मन राम हो गया, क्या भजे भजे, बेकार की बात। तुम भी जिस दिन राम ही हो जाना, उस दिन कोई तुम्हारे लिए आवश्यकता नहीं रहेगी कि आओ और ऐसे बैठो सभा में। बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पर उससे पहले व्यर्थ कुमान में मत पड़ जाना। उससे पहले ये कुतर्क मत धारण कर लेना कि देखिए हम भी तो राम रूप हैं और ये जगत क्या है, ये तो धोखा है। स्पेस तो कुछ होता ही नहीं, आप ही ने बताया। तो फिर हम उठ के क्यों आए? जब स्पेस कुछ नहीं है तो ट्रैवलिंग का क्या मतलब? आदमी के कुतर्क की कोई सीमा नहीं है। समझ में? ऐसे लोगों से बचना जिन्हें आंख बचाकर बात करने की आदत हो। और बहुत हैं ऐसे। ऐसे क्षणों से भी बचना जिसमें सहज भाव से, निर्मल भाव से, सरल होके, इनोसेंट होके किसी को देख ना पाओ। ऐसे क्षणों से भी बचना। एक नजर होती है जो समर्पण में झुकती है, प्यारी है वो नजर। और एक नजर होती है जो ग्लानि में और अपराध की तैयारी में झुकती है। उस नजर से बचना। कभी देखा है जानवरों को कैसे देखते हैं? आमतौर पे तो तुम्हें देखेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे। तुम्हारा उनके करीब जाना उन्हें बहुत सुहाता नहीं है।
पर अगर कभी जाओ किसी जानवर के करीब तो देखो तुम्हें कैसे देखता है, कुछ भी नहीं, खाली अबोध। वो दृष्टि है जिसमें सत्य साफ दिखाई देता है, जब तथ्य ही सत्य बन जाता है। वैसे देखना सीखो, करीब करीब पशुओं की तरह। हम्म। और वैसी भी दृष्टि न रखो जैसी किसी बलात्कारी की होती है, कि जैसे किसी के शरीर में सेंध लगा रहे हो कि सर आपने ही तो कहा था कि ध्यान से देखा करो। सहज निर्मल दृष्टि, ऐसी भी नहीं कि घूर रहे हो। हरी बात समझ में? और ये सब हरकतें मत करना कि जो लिखा है कि व्हाट्सएप पर प्रेम चला रहे हो, ये नहीं चलता। व्हाट्सएप पे ब्रेन चलता है, प्रेम नहीं। व्हाट्सएप पे प्रेम हो सकता तो तुमको यहाँ क्यों बुलाता?